जय श्री राम दोस्तों। कल हमने जाना कि कैसे हनुमान जी भगवान राम से माँ सीता के विरह दुख की कहानी बताते हैं और भगवान श्री राम कैसे हनुमान जी का ऋणी हो जाते हैं। आज उसके आगे की कथा कहते हैं और जानते हैं कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में पड़े हुए हैं तो फिर श्री राम और हनुमान का प्रेम कैसे दिखता है, कैसे निखरता है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जय श्री राम। दोहा सुनि प्रभु वचन बिलो कि मुख गात हर्ष हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम जय जय राम। बार बार प्रभु चहे उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा प्रभु कर पंकज कवि के सीसा सुमिर सो दशा मगन गौरीशा सावधान मन कर पुनि शंकर लगे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका के विधि दहेउ दुर्गति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगति अभिमाना शाखा मृक्के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाए नाग सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ ना कछु मोर प्रभुताई दोहा ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लही जारि सकै खल तूल सियावर राम जय जय राम। नाथ भगत अति सुखदायनी देव कृपा कर अनिपायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एव मस्तु तब कहु भवानी उमा राम सुभाव जय जाना ताई भजन तज भावना आना यह संवाद जासो रावा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुनि प्रभु वचन कहें कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपि पतहि बुलावा कहाँ चले कर करऊ बनावा अब विलंब के ही कारण की जय तुरत कपिन कहूँ आयुष दीजय कौतुक देखि सुमन बहु बरसी नवते भवन चले सुरहर्षि कपिपति बेगी बुलाए आए जूथब जूथ नाना बरन तुल बल वानर भालु बरूथ सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री राम के ऐसे मधुर वचन सुनकर, ऐसे प्रेम भाव से भरे हुए वचन सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में पड़े हुए हैं और हनुमान जी को उठाने का प्रयास बार बार रघुपति नाथ भगवान श्री राम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयासों के बाद वो हनुमान जी को उठाकर अपने पास में बिठा लेते हैं। भगवान और भक्त के बीच कैसा प्रेम देखकर वहां कैलाश पर बैठे हुए पशुपति नाथ महादेव प्रेम भाव में विभोर होकर एक कथा सुनाते हैं। वो माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य, जो भी चराचर, जो भी जीव जंतु प्राणी भगवान श्री राम के इस चरित्र को समझ लेता है, भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाता है, उसे श्री राम भजन और भक्ति के अलावा इस दुनिया की कोई भी चीज प्यारी ही नहीं लगती, उसे कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर सकती। भगवान शिव कहते हैं कि जब हनुमान जी को श्री राम इतने प्रेम से उठाते हैं और अपने पास बिठाते हैं तब भी हनुमान जी भक्ति भाव में विभोर हैं। ये दृश्य देखकर श्री राम हनुमान से पूछते हैं कि हे तात, कम से कम ये तो बताओ कि जो लंका रावण के द्वारा सुरक्षित है उसे तुमने कैसे जलाया। ये प्रश्न सुनकर हनुमान जी सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न है, अब उन्हें ये कथा सुनाई जाए। लेकिन देखिए, जब वो कथा सुना रहे होते हैं तब भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता। अहंकार से रहित शब्दों में वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, वानरों में एक ही तो विशेषता है कि वो एक डाल से दूसरे डाल, एक अटारी से दूसरे अटारी, एक दीवार से दूसरे दीवार पर कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। मैंने भी वही किया और पूरी लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी। ये सब जो भी मैंने किया है इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये सब तो रघुपति नाथ, हे रघुनाथ, आपकी ही कृपा है। हे रघुनाथ, आपकी कृपा प्रेम दृष्टि जिस पर भी है वो भला कहीं हार सकता है क्या? उसके लिए तो कोई भी कार्य असंभव ही नहीं है। हे रघुनाथ, इसीलिए ये सारे कार्य जो भी मैंने किए ये सब आपके प्रताप की वजह से हुए हैं। ये सब कहते हुए हनुमान जी श्री राम से विनती करते हैं कि हे नाथ, आपकी भक्ति, आपकी दया दृष्टि जिसके पास होती है उसका जीवन सफल है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये सुनकर श्री राम जी उन्हें एव मस्तु कहते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि ऐसा ही होगा। श्री राम से आशीर्वाद पाने के बाद हनुमान जी और प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इस प्रसंग के बाद श्री राम सुग्रीव को बुलाकर कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे वानर राज, अब किस बात का विलंब है? जल्दी से अपने वानर दलों को बुलाकर लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो। इस सारे प्रसंग को ऋषिमुख पर्वत के आकाश में अपने अपने लोकों से आए हुए देवतागण, दिग्पालगण देख रहे थे और रावण वध की तैयारी को देखकर वो अति प्रसन्न हुए और श्री राम पर फूल की वर्षा करके अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। सुग्रीव हर एक दिशा से वानर दलों को बुलाकर, भालुओं के दलों को बुलाकर रावण पर चढ़ाई करने की तैयारी करने का आदेश देते हैं।
इन सभी का दल अपने अलग अलग रंगों में सुसज्जित है और अपने अतुलित बल को, अपने कोलाहल से वातावरण को सूचित कर रहे हैं। जय श्री राम दर्शकों, इसके आगे की कथा और ज्यादा रोचक होगी, क्योंकि अब श्री राम समुद्र के तट पर अपनी सेना के साथ पहुंचेंगे और समुद्र से विनती करेंगे रास्ता की। फिर राम सेतु का निर्माण होगा, विभीषण का श्री राम से मिलन होगा। इस प्रसंग का आनंद उठाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे अभी जुड़ जाएं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक जय श्री राम।